सेवा को समर्पित जन्म दिवस रजरा चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल के जन्म दिवस पर ई रिक्शा एम्बुलेंस और स्वर्ग रथ की शुरुआत। रजरा स्वास्थ्य विभाग को 8.75 लाख की सौगात दी गई। बलिया जनपद की रजरा नगर पालिका परिषद रजरा के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल का जन्म दिवस इस वर्ष व्यक्तिगत उत्सव के बजाय जनसेवा की एक अनूठी मिसाल बन गया है। गुरुवार को गांधी पार्क में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी के बीच बड़ी जन कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर नगरवासियों विशेषकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 24 घंटे निःशुल्क ई रिक्शा एम्बुलेंस सेवा और स्वर्ग रथ या ऋषभ वाहक और सेवा को जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही नगर में स्वास्थ्य सेवाओं को आर्थिक और ज्यादा मजबूत व सुदृढ़ बनाने के लिए उद्देश्य से नगर पालिका परिषद द्वारा रजरा स्वास्थ्य विभाग को 8.75 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कार्यक्रम में ये भी घोषणा की गई है कि नगर पालिका के माध्यम से हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन की सुविधा निरंतर चलाई जाएगी। स्थानीय नागरिकों और वक्ताओं ने इस पहल की मुफ्त कंठ से सराहना करते हुए इसे सामाजिक दायित्व और मानवता की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया। रसड़ा को हर एक नागरिक को मेरा चरण स्पष्ट और यहाँ रसड़ा की जनता का ये प्रेम है और आप जानते हैं कि जिनका प्रेम अगर अटूट मिले उस नगर से तो उस नगर के लिए मैं क्या दे सकता हूँ। तो नगर का आशीर्वाद है तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ और सदाई में करता रहूँगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही एक सोच रहा है कि विकास कार्य के साथ साथ सेवा भाव भी होना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज बताइए हमें, आप इस हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ है। हम आपसे क्वेश्चन करते, किसी माँ के पास 1000 रुपया उसके पास है और इसे 1000 रुपये से उसके बच्चे का इलाज हो सकता है और उसे मुफ्त इलाज कराना है। ये बताइए उस बच्चे को 1000 में यहाँ से गाड़ी का कीमत ले जाएंगी कि इलाज कराएगी? ये चीज़ों मेरे दिमाग में हनका कि नहीं भाई, उस बच्चे को माँ को 1000 में उस माँ बचाए, व्यवस्था सुविधा हम देंगे। और इसलिए हमने एम्बुलेंस दिया कि इस नगर के माँ बहनों और छोटे भाइयों को और सबको ये सुविधा मिले कि कभी किसी की आवश्यकता हो तो समय से मैं उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा सके। ये एक नगर के अध्यक्ष को दायित्व बनता है कि ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। बस ये नहीं कि एक विकास का ढिंढोरा पीट लिया जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। विकास के साथ साथ लोगों की सेवा होनी चाहिए, लोगों का सम्मान और मान भी होना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि लोग विकास के कार्य में बहुत सारे रोड़े डाल रहे हैं और रसड़ा का हर एक जनता जान रही है, छुपा नहीं है। मेरे ऊपर कैसे कैसे मुकदमे कराए गए, जो जिन लोगों ने मुझे मारे मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया गया। यहीं के सम्मानित व्यक्ति उनके प्रति 2-4 शब्द आप लोग भाई साहब मीडिया के सामने उन्होंने बोला था। वो उस आदमी का व्यक्ति बस यही सोच रहा है कि विकास कार्यों कैसे रोका जाए और अपने आप को विकास पुरुष कहता है। विकास पुरुष किसी कार्य को नहीं रोक सकता है। विकास पुरुष कार्य में साथ चलता है, नाश पुरुष कार्य को रोकते हैं। और भाई कोई नहीं रहा, जो रहेगा वो विकास करेगा ही। हम तो ये कहते हैं कि हमारा 3 साल कार्यकाल खत्म हुआ है, उठा के देख ले, सत्ता शासन में थे, 3 साल के अंदर में अगर उनसे हम काम किए होंगे तो राजनीति करना छोड़ देंगे। विकास कार्य हो गए, मैं फिर कह रहा हूँ, विकास के साथ हर माँ और बहनों का सेवा होगा, ये मेरा अथक प्रयास है। विकास कार्य में लगातार रोक लगाया जा रहा है, इसके बावजूद भी आप जो रसड़ा नगर पालिका क्षेत्र में इतना बढ़िया आपने जन्मदिन पर संदेश दिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे इससे? रसड़ा की नगर को हम यही कहेंगे कि रसड़ा का ये प्यार है और इस नगर के लोगों का आशीर्वाद है। अरे भाई, मुझे तो क्या बता, इस मीडिया पे नहीं कही चाहिए। हमें तो यहाँ एक नया नाम दिया गया है, लाश ढोना आ गया। आप बताइए, किसी को मिट्टी देना और लाश ढोना कौन सी बुराई होती है? लेकिन उसको हम हंस के सहते हैं, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य और दायित्व है। मैं जीवन भर करूंगा जब तक इस शरीर में सांस हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरे बाप हो, चाहे इस नगर का कोई भी हो। सबके लिए कंधा खाली है, कंधा हम देंगे और मिट्टी भी देंगे। हजारों की संख्या में लोग आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, क्या इन लोगों को संदेश देना चाहते? अब इस जनता का उपकार और एहसान हम कैसे भरे? रसड़ा की जनता आप भी जान चुके हैं, देखे भी है। रसड़ा की जनता बेपनाह प्यार और मोहब्बत मुझे देती है। इस स्नेह को मैं ना कभी भर पाऊंगा और ना कभी ना उभरेगा, क्योंकि रसड़ा की जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और जनता जिसके साथ रहे और भगवान जिसके साथ रहे, चाहे कोई कितना भी बुरा सोच ले, बुरा नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं, हमेशा सच्चाई की जीत होती है और हमेशा सच्चाई की जीत होगी। अन्याय का हमेशा हार होता है और सत्य का जीत होता है। और मुझे सत्य के राह पे चलना है, चाहे रोड़ा जितना भी आ जाए, और विकास करना है मुझे और सेवा भी करना है। सवाल है, सेवा ही धर्म ही सेवा है। बिल्कुल, क्या संदेश देंगे इससे? बस ये एक कदम मानवता की ओर चलना है मुझे
और फिर मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ हम कहाँ कर सकते हैं। रसड़ा की जनता का प्यार है और उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ये उपकार है और आशीर्वाद है। यहाँ तक उन्होंने मुझे भेजा और हम रसड़ा के लिए कुछ कर सके, ये हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, रसड़ा नगर के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। चेन्नई साहब, देखा जा रहा है कि लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं, हर साल कुछ न कुछ जनता को कहीं न कहीं समर्पित उपहार देते हैं। उसके बावजूद भी आपके जो विपक्षी दल है हमेशा निशाना साधते रहते हैं। वो साधने दीजिए भैया, हम तो कह रहे हैं कि हम बस एक शॉर्टकट में एक चीज कहेंगे, विकास से कार्य होता है तो किसका विकास होता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन विकास के साथ सेवा होता है तो उसमें क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। सेवा भाव घर से जाता है और विकास भी होता है तो क्या होता है हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस लाइन में मैं भी हूँ ना, लेकिन सेवा भाव होना चाहिए। और आप भी देख चुके हैं कि यहाँ पे चाहे कोई पर्व हो, आप होलिका दहन देखे होंगे, दीपावली देखे होंगे, ईद देखे होंगे, बकरीद देखे होंगे, मुहर्रम देखे होंगे, चाहे सब कुछ देखे होंगे, बार रविवार देखे होंगे। इससे पहले क्या होता था और जब से आपका बेटा आपने आशीर्वाद दिया है, आपने देखा होगा कि सारे त्योहारों को लगता है कि हर धर्म का यहाँ त्योहार हो रहा है। लगातार से हो देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में कैसी लड़ाई देखी जाएगी? लड़ाई जनता है, जनता जो सम्मान देगा उसको सर झुकाकर उसको मानना और मुझे उसको स्वीकार करना है। जनता निर्णायक होती है, जनता जो चाहेगी होता है और जनता से बड़ा कोई नहीं है। हम क्या भैया, मतलब साहब है कि आने वाले चुनाव में फिर ये हमारी जनता बता सकती है। आपके सामने जनता बैठी हुई है, जनता वहाँ भी है, जनार्दन है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बस ये जानते हैं हम नेता नहीं, हमेशा बेटा और सेवक बन के आए हैं और सेवा और बेटा बन के ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर के एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए यहाँ रसड़ा CHA को हम CMO बलिया को 8,75,000 रुपया, यहाँ पे हॉस्पिटल के कोई विकास कार्य कर दे, 8,75,000 अटल प्रयासों के बाद हम इस रसड़ा को हॉस्पिटल को देने जा रहे हैं। वो CMO साहब के बलिया जिला पे वो चेक दिया जाएगा, उनके द्वारा यहाँ पे कोई ना कोई विकास कार्य किया जाएगा। अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए कि आपने विकास कार्य के लिए मुद्दा उठा लिया, लेकिन इसके बाद भी मुद्दा जो उठाया जाता था उस पर विरोधी द्वारा रोक लगा दिया जाता था, लेकिन हमको पूरा विश्वास लग रहा है कि आपके आदेशों का जो है माननीय CMO साहब आदेश लेकर के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे बड़ी सौगात देंगे। क्या कहेंगे CMO साहब? CMO साहब का यही कहेंगे, CMO साहब यहाँ के पे समुदाय हॉस्पिटल पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए और मंत्री से मेरा आग्रह है कि यहाँ पे डॉक्टर बेहतर से बेहतर यहाँ नियुक्त कराएं और हमसे जितना बन चुका है शासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके मेहनत करके हमने बलिया CMO को 8,75,000 का चेक प्रदान हम करने जा रहे हैं, क्योंकि रसड़ा का कोई हॉस्पिटल का विकास कार्य हो सके। धन्यवाद।